हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं, है ना, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, या फिर डिफरेंस मेथड अंतर वाली मेथड से कैसे निकालते हैं, मैं तीनों आपको बताऊंगा। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में आता है, चाहे एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, टीचर वाले एग्जाम की तैयारी करो, सभी में आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही कम समय में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं पिछले 7-8 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं और मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूं। फिलहाल मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स का कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84, 126 और 140। 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, है ना। महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर, है ना। तो आपके सामने 3 नंबर हैं, 84, 126 और 140। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंस वाली मेथड से करेंगे, है ना। अंतर देखेंगे, वो दो संख्याएं लेंगे जिनके भी सबसे कम अंतर हो। तो हम इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं। मैं इन दोनों का डिफरेंस अंतर निकालता हूँ। 140 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 126। तो 140 में से 126 कैसे माइनस करेंगे, 0 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, 4 ने 0 को उधार दिया तो 0 कितना बन गया, 10 बन गया। 10 में से 6 आ गया, गया 4, ये 4 बन गया 3, है ना। 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, कितना आ गया, 14, है ना, 14 आ गया। अब आपको ये देखना है, अगर 14 हमारा महत्तम समापवर्तक होगा तो वो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा। 14 दहम 140, 14 छिंग 84, 14 नम्मा 126, मतलब 14 हमारा महत्तम समापवर्तक है। अगर आप इसको भाग विधि से करना चाहो तो इन तीनों संख्याओं में से कोई भी दो संख्याएं ले लो, है ना, कोई भी दो संख्याएं ले लो। हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ 140 में मैं 126 का भाग देता हूँ। 140 में किसका भाग देता हूँ, 26 का। तो 126 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 126 एकम 126। अब 140 में से 126 माइनस करोगे ना तो बचेगा 14। कितना बचेगा, 14। अब 14 का भाग देंगे इस वाले नंबर में, तो 14 का भाग देंगे हम 126 में। अब 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे 126 आ जाए, तो 14 पंचे 70, 14 सिंह 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नम्मा 126। 14 नम्मा 126, 9 बार भाग चला गया, पूरा भाग चला गया। और जिस संख्या की वजह से शेषफल 0 आता है ना, वो हमारा महत्तम होता है। तो भाग विधि से करने पर भी हमारा आंसर कितना आ गया, 14। ठीक है, आप 126 में भी 84 का भाग दे देते तब भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 216, 288, 720। इसका आपको महत्तम समावर्तक निकालना है। आपको क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सबसे कम अंतर हो। इन दोनों को हम ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, 288 में से 216 माइनस करता हूँ। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से। ठीक, 8 में से मैंने 6 घटाया, कितना आ गया, 2। 8 में से 1 घटाया, कितना आ गया, 7। 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो हमारा 72 आ गया। अब ऑप्शन तो मैंने लिखे नहीं है, अब आपको ये बताना है कि 72 महत्तम समावर्तक है या नहीं है। मुझे तो पता है कि है, क्योंकि 72 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। 72 तिया 216, 72 नम्मा 288, है ना, सॉरी 72 नम्मा नहीं, 72 नम्मा 288 नहीं होगा, 72 दहम 720 होता है। ये पता नहीं कितनी बार जाएगा, 72 दूनी 144, 72 चौको 188, 72 तिया 216, 72 चौको 288, 72 दहम 720। हमारा डिफरेंस वाली मेथड से आंसर कितना आ गया, 72। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। गुणनखंड वाली मेथड ले लेते हैं। सबसे पहले मैं 216 की गुणनखंड निकालूंगा। ठीक है, 216 की गुणनखंड निकालेंगे तो 216 में हम 2 का भाग देंगे। अगर किसी भी संख्या में 2 का भाग दो तो उस संख्या का आधा होता है। ठीक है, 216 के आधे कितने हो गए, 108। 108 में फिर 2 का भाग दे दो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। 54 में फिर 2 का भाग दे दो, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, है ना। फिर 3 का भाग दे दो, 3 नाम 27, फिर 3 का भाग दे दो, 3 तिरका 9, फिर 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, इतनी बार भाग गया। अब दूसरा नंबर हमारे सामने क्या बचता है, दूसरा नंबर हमारे सामने आता है 288। 288 में मैं 2 का भाग दूंगा, दे दो 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग दूंगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दूंगा, 72 के आधे 36। फिर 2 का भाग दूंगा, 36 के आधे 18। फिर 2 का भाग देंगे, 18 के आधे 9।
फिर 3 का भाग देंगे तो 3 दर का 9, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3। अब हमारा क्या बचा 720। 720 के फैक्टर निकालते हैं। 720 में आप 2 का भाग दो, ठीक। तो 72 के आधे कितने होते हैं 36, ये हो गया 36, जीरो ज्यों का त्यों। 36 के आधे कितने होते हैं 18, जीरो ज्यों का त्यों। 18 के आधे कितने होते हैं 9, 90 आ गया। 90 के आधे कितने होते हैं 45, 5 नाम 45, फिर 3 का भाग दे दो, 3 तर का 9, फिर 3 का भाग दे दो तो 3 एकम 3। इतना हमारा गुणनखंड आ गया, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। महत्तम समावर्तक में तीनों के गुणनखंड अलग अलग निकलते हैं। अब इसमें देखो 2 कितनी बार आ रहा, इसमें सर 2 3 बार आ रहा, इसमें 2 कितनी बार आ रहा 1 2 3 4 5, इसमें सर 2 5 बार आ रहा, इसमें 2 कितनी बार आ रहा, इसमें 2 सर 4 बार आ रहा। तो कॉमन वो होता है जो तीनों में एक जैसा हो। तो इसमें 3 बार 2 है, इसमें 5 बार है तो 3 बार तो 2 हो गई, इसमें 4 बार है तो 3 बार तो 2 हो गई। तो सबसे पहले कॉमन आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। अब यहाँ पर देखो सर 3 इसमें 3 बार है, 3 इसमें 2 बार है, 3 इसमें भी 2 बार है, तो कॉमन कितनी बार आएगा 2 बार, क्योंकि इनके पास 2 बार है भले उसके पास 3 बार है ना। तो यहाँ से भी 2 बार लिया जाएगा, तो गुणे 3 है ना। अब 5 इसके पास है लेकिन 5 इनके पास नहीं है। अब इनका आप सबका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गई लॉन्ग मेथड, लेकिन डिफरेंस वाली मेथड कितनी आसान है आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 437 और 368 का एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 437 में 368 घटाता हूँ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। अब 7 में से 8 घटेगा नहीं, 3 ने उसको उधार दिया, 3 ने उसको उधार दिया तो हो गया 17, 17 में से 8 गया 9, 3 बचा हमारा 2, इसने उधार 4 ने उधार दिया तो 12, 12 में से 6 गए 6, तो ये कितना आ गया 69, 69, ठीक है। अब 69 क्या हमारा ऑप्शन में है, 69 ऑप्शन में नहीं है, 23 है, 29 है, 31 है, 33 है। तो जब भी दो संख्याओं का अंतर महत्तम समावर्तक नहीं होगा तो उसका बड़े से बड़ा गुणनखंड हमारा उत्तर होगा। तो जब हम 69 के गुणनखंड निकालेंगे ना, तो 69 के गुणनखंड हो गए 23 तिया 69। अब इसका बड़े से बड़ा गुणनखंड क्या है 23, और हमें ऑप्शन में भी कितना दिख रहा है 23, 23 आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, इसको हम करते हैं भाग विधि से। 611 एवं 1363 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो आप 1363 में किसका भाग देंगे 611 का भाग देंगे। तो आप ये बताओ 600 का डबल कितना हो गया 1200, 600 का ट्रिपल 1800, तो 611 का डबल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, ये हो गया 12 22, माइनस कर दिया 12 22 माइनस कर दिया, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 12 गया 141 आ गया, ठीक है। अब इस 141 का भाग किस में देंगे 611 में। अब पहाड़ा इतनी बार पढ़ना कि भाग चला जाए, तो ये जाएगा 4 बार, है ना। 4 का गुणा करो, 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6, 4 एकम 4 और 1 5, 611 में से 564 घटाओ, 11 में से 4 गए 7, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। अब 47 का भाग किस में देंगे, 47 का भाग 141 में देंगे। तो इसके इकाई का अंक 7 है, इसके इकाई का अंक 1 है। 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि इकाई का अंक 1 आ जाए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मतलब 47 तिया 141, 47 तिया कितना आ गया 141। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो भाग देने पर 47 से हमारा शेषफल शून्य आया तो एचसीएफ कितना हो गया 47। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।